नमस्कार दोस्तों, डिसीजन मेकिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। इससे पहले भी बहुत अच्छे वीडियोस डल चुके हैं, बहुत लोगों ने सराहा है। आज का टॉपिक रहेगा डिसीजन फटीग। ये टर्म आपने ज़रूर सुना होगा, पर ये आता क्यों है, इससे क्या होता है और इससे क्या बचने के लिए कर सकते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। और अपना आपका बॉस इंटेलिजेंट है या नहीं है, उसको टेस्ट करने का भी इसी से लिंक्ड एक चीज़ बताऊंगा। हर आदमी नौकरी करता है तो बॉस को आपको परेशान करना है, क्योंकि मैं एक नॉटी बच्चे की तरह दूसरी चीज़ें भी सिखाता हूँ। ठीक है, नॉर्मली लोग नहीं सिखाते, पर मैं सिखाता हूँ, वो भी ज़रूरी है। नहीं तो टेस्ट कैसे करोगे? बॉस तो आपको नालायक, अच्छा, बेकार बोल सकता है, आप कैसे टेस्ट करोगे? तो बॉस को भी टेस्ट करने का इसमें एक गुरु मंत्र होगा। तो डिसीजन फटीग, सुनने में ही पता है कि भी मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ते हैं तो फटीग आ जाता है और फिर आप डिसीजन नहीं ले सकते। सिंपलिस्टिक व्यू है। पर आप जब सुबह उठते हैं तो लेफ्ट पैर चप्पल पहले डलेगी या राइट पैर ब्रेन डिसीजन ले रहा है? उठ के पानी पहले पियोगे, मोबाइल हाथ में उठाओगे, या बाथरूम जाओगे, या ब्रश करोगे, या क्या करोगे, वो ले रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग भी होती है और सब कॉन्शियस भी लेवल पे होती है। हर रोज कपड़े कौन से पहनोगे, कपड़े रोज कौन से पहनोगे, कौन सा कपड़ा पहनूं मैं? तो कई चीज़ें अब आपने बड़ा सुना होगा, मार्क जकरबर्ग हैं, स्टीव जॉब्स हैं, वो एक ही तरह का टी शर्ट पहनते हैं और डिसीजन मेकिंग, भैया वो मार्क जकरबर्ग बन गए और उस लेवल पे पहुंच गए, तो वो एक बोरिंग सा ग्रे टी शर्ट पहन के काम चला सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पहुंच गया है। मे बी आपको सूट नहीं करेगा, तो प्रैक्टिकल ज्ञान ही दूंगा मैं चीज़ों में। ठीक है, तो आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कई चीज़ें। मंडे को वाइट, ट्यूसडे को रेड कलर, वेडनेसडे को ग्रीन, थर्सडे को येलो, फ्राइडे को ब्लू, सैटरडे को ब्लैक या ब्लू, संडे को ऑरेंज। ऐसा करके कुछ कर सकते हैं। कोई कपड़े इस तरह के सेट खरीद सकते हैं आप। मैं एनर्जीज बैलेंस करने वाला टिप भी दे रहा हूँ। डिसीजन फटीग का बड़ा कारण ये है, और ये क्योंकि ज़बरदस्ती के बहुत डिसीजन लिए जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में 200 रुपये का कट ऑफ बना लो, कोई 500 का बना सकता है, कोई 1000 का, कोई 2000 का, डिपेंडिंग ऑन आप कितने अमीर हैं और आपके पास कितना पैसा है। कि जो भी कट ऑफ 200 से तो स्टार्ट करो, क्योंकि मेरा ऑडियंस आई एम श्योर 200 कट ऑफ से स्टार्ट कर सकता है। कि भाई इससे नीचे की चीज़ होगी मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। जा रही है, कम है, ज़्यादा है, जैसे ऑटो रिक्शा 10 रुपये ज़्यादा ले ले, कहीं 20 रुपये, कहीं सब्जी ज़्यादा, कहीं कम, कहीं नाई की दुकान, कहीं भैया ठीक लगा लो, कहीं दिया, ये काम मत करो, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है। फिर जब आपको घर खरीदने की बारी आएगी फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपका फटीग लेवल इतना हो गया होगा। जहाँ लाखों में ही कट जाओगे या समझ नहीं आएगा, फिर वहाँ डिसीजन मेकिंग नहीं होगी आपसे। तो क्योंकि वो डिसीजन फटीग ऑन ए डेली बेसिस, आप इतने डिसीजंस ले रहे हो, और बहुत सारे डिसीजन ये मैं पुरुषों को बता रहा हूँ, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आप शेयर कर लो कि भाई सुन, ये वाले सारे तेरे और कुछ वाले मेरे, और कुछ में हम सलाह करके ले लेंगे। तो 3 तरह के डिसीजंस आइडेंटिफाई करें हर कपल कि एक जो आदमी लेगा अकेला, एक जो औरत लेगी, एंड वो आपने डिफाइन कर लिया बैठ के। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो बड़े डिसीजंस होंगे, ऑफ कोर्स जो बड़े डिसीजंस होते हैं लाइफ के, वो दोनों मिलके करेंगे। अगर हर चीज़ की वाइफ में आप, कई मैंने आदमी देखे हैं, हर चीज़ में क्या खाने में बनेगा, क्या है, मेड कैसे आएगी, बर्तन किधर लगेंगे, ये ठीक नहीं, और स्पेशली जब रिटायर हो जाता है ना आदमी, तब वो बहुत घुस जाता है इस चीज़ में। तो उन चीज़ों में आप पहले क्लियर डिसीजन ले लो, और वही महिलाओं के लिए है कि कुछ क्लियरली बता दो, भाई हाँ ये तू डिसाइड कर ले क्या होगा, हाँ कैसे होगा। तो फटीग से आप उस तरह बच जाएंगे। आपको देखना है कि शाम के टाइम तक हम थक जाते हैं, क्योंकि सुबह से हमारे, मैंने बताया था ना सबकॉन्शियसली कैसे चप्पल लेफ्ट पहननी है, राइट पहननी है, ये प्रूवन फैक्ट है। क्योंकि डिसीजन फटीग से बचने का तरीका है टू हैव मेंटल मॉडल्स, टू हैव फ्रेमवर्क्स, टू हैव, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर जो लोग पायलट हैं उनको तो आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज़ से, पर जो पैसेंजर्स भी हैं, मतलब पायलट नहीं है, पैसेंजर बैठते हैं, उनको सोचना है, एक पायलट को भी बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं ऑन ए डेली बेसिस जब वो फ्लाई करता है, एंड उसमें किसी टाइम कुछ गड़बड़ भी हो सकती हैं चीज़ों में। तो अगर उसका डिसीजन फटीग लेवल पे चल रहा है वो, तो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। और फ्लाइंग के अंदर नॉट टेकिंग ए डिसीजन इज़ नॉट ए चॉइस। मे बी लाइफ में है कि आज नहीं लेता कल ले लूँगा, बट उस टाइम पे नहीं है। तो उनका काम जो आता है वो प्री सेट टेम्पलेट काम पे आता है कि अगर ये होगा तो आई विल डू दिस,
इफ़ दिस विल हैपन आई विल डू दिस, ऐसा है तो ऐसा है। उसमें उनने 100% सिचुएशंस तो नहीं कवर कर सकती क्योंकि लाइफ ही इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं है, कुछ ऐसी इमरजेंसी या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो नहीं करी, बट मोटी मोटी वो सारी कवर कर लेते हैं। मतलब 90-95% तो उनने कवर कर ही ली। सो वेन एवर दैट हैपन्स तो उनको कोई डिसीजन लेने का एक प्रोसेस और टेम्पलेट पता है, तो सेम चेकलिस्ट बोलते हैं इसे, बिकॉज दे गो बाय द चेकलिस्ट। तो आपको अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ों की एक चेकलिस्ट बनानी है कि फिर आपको नहीं तो एंडलेसली यू विल बी जस्ट नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन। एंड अब मैंने जो शुरू में प्रॉमिस किया था आपको कि अपने बॉस को परेशान करना हो या चेक करना हो कि वो कितना इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए क्या करना है वो बताता हूँ। सबसे थकाने वाला और पकाने वाला काम होता है डिसीजन लेना। और कई बॉसेस ऐसे होते हैं वो कहते हैं भाई हमसे डिसीजन मत लो, हमारी किडनी ले लो, हमारी जान ले लो, ठीक है। तो ऑप्शन लेके जाया करो बॉस के पास, सर ये ठीक है या ठीक है, क्या करें। वो आप जो जैसे कुछ लिखते हैं ना, या नोटिंग होती है आपकी, या फिर आप ईमेल होता है, या प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड में आपके ऊपर अटैक ना आए कभी, ठीक है, और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी या बुरी ना हो, तो उसमें हमेशा एंड कैसे करनी है, 2 ऑप्शंस देने हैं आपको बॉस को, जो भी आपका बॉस है, कि सर ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ऐसे, और उस पर डालना है, आप बताओ क्या करें। अगर ऑन ए डेली बेसिस आप बॉस को डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उसको ऑप्शंस पे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो वो परेशान होना शुरू हो जाएगा। और अगर स्मार्ट और इंटेलिजेंट बॉस होगा तो आपके छित्तर मारेगा, बोलेगा ये काम की तनख्वाह तेरे को मिलती है, ये तू मेरे से मत पूछ, यू कम एंड टेल कौन सा करना है। तो ये भी एक चीज़ है जो पर वो शाणे बॉस मुझे आज के दिन नहीं दिखते, क्योंकि बॉसेस को भी माइक्रो मैनेज करने की और वो अपना ये लेवल से इस लेवल पे आने की आदत सबको हो रखी है, क्योंकि बहुतों की घरों में शायद चलती नहीं है, तो वो हर लेवल पे कि ये क्या होगा, ठीक है, यहाँ कैसे होगा, या कोई फंक्शन हो रहा है जिसमें कोई सीनियर है, तो वो छोटी छोटी, सरकारी में तो बहुत ज़्यादा हो रखा है, इस लेवल का आदमी इस लेवल के काम करता है। आप लोग भाई बहनों यकीन एग्री करते हो इससे या नहीं, प्लीज़ देखो, ऐसा ना लगे कि मेरे कोई कुछ सपने आते हैं कहीं से और मैं बस उठ के कुछ बना देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हज़ारों लोगों से जुड़ा हुआ हूँ अलग अलग कैपेसिटीज़ में, सबके पेन पॉइंट्स हैं, ये पेन पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं। तो आपको बॉस को हमेशा बैक सीट पे अगर रखना है तो उसको डिसीजन मेकिंग पे मजबूर करना है, हमेशा उसको ऑप्शंस देते रहो। और वो जैसे होता है ना जिज्ञासु बच्चा, या वो बड़ा प्लाइबल सब सर्वियंट सा मुलाजिम, सर आप बताएं सर, जो आप बताएं सर, ये ब्लू करना है सर, रेड करना है सर, ये वो आ रहे गमला यहाँ रखना है या वहाँ रखना है, मतलब जो उसकी आपकी औकात से भी नीचे के काम है, जो शायद चपड़ासी लेवल पे हो जाए या थोड़े उससे लेवल पे हो जाए, वो पकड़ पकड़ के उससे पूछो। उसको शुरू में तो जो बेवकूफ़ होगा तो उसको फीलिंग आएगी मेरे से सब पूछ के किया जाता है, समझदार वहीं पे शटअप कॉल दे देगा। तो अगर आपको वहीं टेस्ट हो जाएगा, ये इतना बेहतरीन कोई बताएगा टेस्ट करने का, ये कोई उल्टी गंगा तो नहीं होती। वो कहते हैं तू किसकी टीम में है, तो मैं आई एम फॉर द अंडरडॉग, ठीक है, आई एम फॉर द अंडरडॉग, ठीक है। तो मैं तो बॉस को अगर इंटेलिजेंट, बिकॉज इंटेलिजेंट आदमी है तो भैया फिर तो उसको पता चल जाएगा। पर आप बताना क्या आपके बॉस के साथ करना आप ये, और फिर कमेंट सेक्शन में आके लिखना रिजल्ट क्या हुआ। मेरे वाला तो शाना है तो शाना लिख देना, ऐसे लिखना मेरे वाला शाना और लिख देना मेरे वाला बेवकूफ़। बहुत अच्छी टिप दी है। और जो बॉसेस खुद हैं और खुद सुन रहे हैं तो सतर्क हो जाना, कहीं आपके साथ ऐसा हो तो नहीं रहा। देखो कंसल्टेंट का काम क्या है, दोनों तरफ से बैटिंग करना है। प्रशांत किशोर जी कभी यहाँ के कंसल्टेंट बन जाते हैं, कभी वहाँ के बन जाते हैं, तो जो आगे है, क्योंकि काम वो है दोनों के। जैसे वो आप ब्रेंडन मैकेलम अब इंग्लैंड का आई थिंक कोच हैं, ही इज़ ए न्यूजीलैंड प्लेयर, हमारे कभी जॉन राइट थे, ठीक है। तो वो तो आप कभी किसी के बन सकते हो, कंसल्टेंट हो, कोच हो, जो आगे बैठा है उसके बता रहे हैं। तो अगर आप बॉस हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। कहीं आपके साथ डेली बेसिस पे तो नहीं हो रहा कि जो डिसीजन मेकिंग नीचे वालों को करनी है, आपको सिर्फ एक ही डायलॉग मारना है अपने मुलाजिम को कि भाई सुन, तेरी तनख्वाह मुझे मिलती है क्या, तू मेरे को अपनी तनख्वाह दे दे, डिसीजन मैं ले लूँगा। हर पोस्ट और हर अपॉइंटमेंट और हर उसके साथ एक डिसीजन मेकिंग जुड़ा है, उसका कैलिबर, ठीक है। अगर आप अपना कैलिबर, कई बॉसेज हैं ना जो गिराते हैं कि भैया ये बनेगा, वो होगा, ऐसे करना है, ये करना है, तो उनको फिर उलझा दो एज एम्प्लॉयज़। कुछ भी काम एंड आपको बुरा नहीं लगना चाहिए,
बॉस माइक्रो मैनेज करता है ना, चल भाई तो रायता हम फैलाते हैं, तू पूरे दिन इसको सॉर्ट आउट ही करता रहे, सब चीज़ तेरे से पूछ के करेंगे। मतलब जैसे स्कूल्स में नहीं बोलते थे मैम मिस में आई गो टू टॉयलेट, ऐसा वाला ना वो मतलब क्लास में जैसे होता था, ठीक है। आजकल स्कूल्स में भी टीचर्स ने बोल दिया यार मत पूछा करो, उठ के चले जाया करो, मतलब इट्स लाइक इट ब्रेक्स द फ्लो, ठीक है। पहले पूछा जाता था, ठीक है, आजकल नहीं पूछते। मैं हमेशा लेटेस्ट डेटा और पर्सपेक्टिव लेके आता हूँ। स्कूलों में भी नहीं, अपने बच्चों से पूछना कि वो ऐसे मैम में आई करके जाते हैं या अपने आप उठ के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आप बताना एंड ये ट्रिक ट्राई करना अपने बॉस के साथ, और इस तरह के वीडियोस कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। प्रैक्टिकल है या नहीं ये बताना, बंद खाई नहीं रही ये फॉर श्योर है। डिसीजन फटीग को रिड्यूस करें अपनी लाइफ में बाय हैविंग टेम्पलेट्स फॉर सिचुएशन। मेरे घर पे अचानक 4 लोग आ जाएंगे तो मैं वहाँ से खाना मंगाऊंगा, वो खाना साफ़ सुथरा अच्छा बढ़िया है और ये मेरे पास नंबर है। आप समझे मेरी बात, एक क्लियर कट कि ये मेरा काम ऐसे हो जाएगा अगर कोई अचानक आ गया, या अगर मेरे को कोई ऐसे परेशान करेगा, गाली देगा, ह्यूमिलेट करेगा, तो ये मेरा रिएक्शन होगा पहले से कि ऐसे। नहीं तो क्या है ना, कई बार क्या होता है लोगों को अचानक कुछ हो जाता है, वो डिसीजन फटीग इतना होता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। बी वेरी क्लियर इन लाइफ। मतलब 5 सेकंड में अगर कोई आदमी रिएक्ट कर रहा है, 2 में कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इम्पल्सिव ही है। मे बी ही इज थॉट अबाउट दोज थिंग्स अर्लियर, ठंडे दिमाग से। तो जब आप प्रिपेयर्ड होते हो तो डिसीजन फटीग नहीं होता। कोई एग्जाम देने जाते हो आप, लाइफ इज अ डेली एग्जाम, ऑन ए डेली बेसिस इट्स एन एग्जाम एंड एवरी डे यू विल हैव टू टेक ए डिसीजन। कौन सी बस पकड़ूं, कौन सी फ्लाइट पकड़ूं, सुबह वाली पकड़ूं, बीच वाली पकड़ूं, महंगे वाली पकड़ूं, इवन सीट कौन सी चूज करनी है, क्योंकि चॉइसेस कैसे दिए जा रही हैं। और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर फटीग करने के लिए कि भाई साहब क्लब हाउस फेसिंग लेना है, पार्क फेसिंग लेना है, आउटसाइड फेसिंग लेना है, साउथ लेना है, नॉर्थ फेसिंग लेना है, नीचे का लेना है, ऊपर का लेना है, कौन सा लेना है। जब मौके पे आप खड़े होते हो डिसीजन मेकिंग फॉर ए प्रॉपर्टी, अब आप बोलेंगे घूम घाम के वहाँ पे, यस बिकॉज वो सबसे बड़ा डिसीजन है, ठीक है। तो उसका क्या टेम्पलेट है आपके पास कोई, क्योंकि वहाँ चीज़ ऐसी होगी कि जो अगर पार्क दिखेगा तो धूप नहीं दिखेगी, धूप दिखेगा तो कुछ और नहीं दिखेगा। वो ये जब आर्किटेक्ट लेवल पे डिज़ाइनिंग होती है ना, जिसका मैं भी पार्ट हूँ, जब प्रोजेक्ट्स के आते हैं तो ऐसा होता है कि हर फ्लैट को एक स्टोरी सुना के बेचा जा सके। आप जैसे बोलें कि इसमें ये कमी है तो उसकी खूबियाँ गिनाई जा सकें। हर आदमी को चाहिए सारी चीज़ उसमें, ऐसे नहीं देंगे, ऐसे तो फिर माल नहीं बिकेगा भाई मेरे। फिर अगर आपने सारा ही ईस्ट फेसिंग, पार्क फेसिंग, धूप फेसिंग, चिकना बढ़िया एक तरफ कर दिया, दूसरा सारा ख़राब कर दिया, तो वो मिक्स एंड मैच होता है। तो आपको फिर डिसीजन मेकिंग आती है जब आपने किसी से टेम्पलेट सीखी हो। तो मेरी चैनल पे चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शादी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पैसा हो, इन सब की डिसीजन मेकिंग के टेम्पलेट्स दिए जा रहे हैं। मैं धीरे धीरे खुल के ही बता रहा हूँ। पहले मैं सोचता था लोग खुद समझ लेंगे, ठीक है, पर नहीं समझते कई बार, ठीक है। तो अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, नौकरी की अच्छी है, डिसीजन मेकिंग की है, मनी माइंडसेट की है, रियल एस्टेट एजुकेशन की है, फैमिली की है, मैरिटल की है। तो आप जाके देखें कितना बढ़िया बुफे है एंड यू विल 100% नहीं 1000% गेन। एंड बहुत लोगों ने गेन किया है, इसलिए हिम्मत हो रही है अपने गुणगान करने की, क्योंकि अगर नहीं अच्छे कमेंट होते तो नहीं मन करता बोलने का, ऐसे यार अपना हीरो कैसे बन सकता हूँ इतना। कमेंट्स भी हैं, वीडियोस में कमेंट्स हैं, आप जाके देखिए। तो इट इज़ लाइक ट्रांसफॉर्मेटरी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बट थॉट प्रोसेस लेवल पे सोसाइटी का एक अपने माध्यम से छोटे लेवल पे डेफिनेटली कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट है आप लोगों की, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फैमिली ग्रुप्स पे शेयर करें वीडियोस। अगर वो भी सब्सक्राइब करेंगे, बच्चे हैं, मैरिड हैं, बेटा है, बहू है, दे विल ऑल्सो एंजॉय, बिकॉज सारी फैमिली जब एक सेम पेज पे आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें मानो या वो सारी बातें आपके लिए सच हैं, आप हर आदमी का अपना सच होता है, लेकिन वो टेम्पलेट तो है डिस्कस करने के लिए कि भाई जब शाम को चाय पे चर्चा हो फैमिली की, तो ये पॉलिटिक्स, धर्म, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो गया, उसकी जगह आप अपनी लाइफ में करो। बिकॉज आई एम ए पर्सन हु बिलीव्स फुली कि अगर इंडियन फैमिलीज अच्छा करेंगी, फैमिली लेवल पे बहुत बढ़िया रहेंगी, तो कंट्री की तरक्की हो जाएगी। क्योंकि कंट्री इज़ नथिंग बट 35 करोड़ स्मॉल फैमिलीज एंड 10 करोड़ बिग फैमिलीज, जिसमें सब दादा दादी सब आ जाते हैं, और छोटी फैमिली है जिसमें 4 जने होते हैं, पापा मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। 140 करोड़ का हमारा देश है। बस हम ये अपने 4 से 10 जने जो हैं,
4 से 15 लगा लो सास ससुर और उन सबको भी गिन लो, तो ये 15 लोगों का जो हमारा सिस्टम है, बस अगर हमने इसको सही कर लिया अपना, तो बस कंट्री का भला हो जाएगा। बाहर जाके सोशल सर्विस करने की जरूरत नहीं है। वो टेम्पलेट दे रहा हूं मैं। सो आपको कैसे लग रहे हैं टेम्पलेट बताना। इफ़ यू वांट सच मोर टेम्पलेट्स टू कम फॉर ऑल, प्लीज़ राइट टेम्प, TEMP, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ टेम्पलेट चाहिए लोगों को। बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स बने हुए हैं, पके पकाए दे दूंगा। डिसीजन मेकिंग आपकी, सिखा दिया। उस टेम्पलेट को डालो और अपनी सिचुएशन को उस टेम्पलेट के हिसाब से, चेकलिस्ट बोलते हैं, जैसे जैसे जब जहाज उड़ाता है ना पायलट, तो उसको चेक्स करता है, वो को पायलट ऐसे निकालता है और वो बोलना शुरू कर देते हैं, चेक दिस ऑन दैट ऑन दिस ऑफ, ऐसे ऐसे करके। वो अपने दिमाग की दही नहीं करते, क्योंकि अपने दिमाग से चलेंगे एक आधा भूल गए तो, ठीक है, तो सीधा चेकलिस्ट के हिसाब से होता है। तो ये वाला मैं आप लोगों को टेम्पलेट्स देना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।